अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न पर आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय संस्कारा का अभ्यास प्रश्न पहला है, इसको मौखिक बताना है एक शब्द में, एक शब्द, ठीक ना, एक पदेन वदत, एक शब्दों में उत्तर दीजिए। क प्रश्न है, संस्कारः कति सन्ति, संस्कार कितने हैं? तो आपको बताया गया 16 संस्कार, 16 संस्कार। जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 त्रय। एक बार फिर से देख लीजिए। ये पन्ना में एक पेपर में आपका पूरा अभ्यास प्रश्न का उत्तर है। इसको अगर आप देख लेते हैं सही से, इसको याद कर लेते हैं तो एक पदेन उत्तर वदत, एक वाक्य उत्तर वदत, जो भी प्रश्न है उसका सारा उत्तर आपको इसी में मिलेगा। तो जन्म पूर्व कति संस्कारा भवन्ति? त्रय। शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ कीदृश संस्कार, अक्षरारंभ जिसको विद्यारंभ कहते हैं, किस में आता है, किस संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कारेषु प्रथम, शिक्षा संस्कार के प्रथम संस्कार है। शिक्षा संस्कार में कितने थे? 5, उसमें से पहला है अक्षरारंभ। गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार, विवाह। अब आगे आते हैं, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखिए। भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? संस्कारेभ्य, संस्कारों से, इन 16 संस्कारों से भारतीय संस्कृति का परिचय होता है। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, शैक्षणिक संस्कार यानी विद्यार्थी काल में, विद्या अर्जन काल में कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार हैं। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तनम, 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी 7 फेरे किस संस्कार में आते हैं? विवाहे, विवाह संस्कार में आते हैं। 7 फेरे लिए जाते हैं अंग स्थापना करके। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम किम, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान किसका है? भारतीय, हमारे जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में सबसे ज़्यादा योगदान है, उसमें किसका है? संस्कारों का योगदान है। सीमंतो नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, सीमंतो नयन संस्कार किस में गिना जाता है, किस में आता है? तो जन्म पूर्वेशु, सीमंतो नयन में 3 था, जन्म पूर्वेशु में 3 था, गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतो नयनम। तो सीमंतो नयन जन्म पूर्वेशु में आता है। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन भोजन, दूध भात खिलाना किस संस्कार में गिना जाता है, किस संस्कार में आता है? तो ये है शैशवा काल के संस्कार में, शैशवेषु, उसमें कितने थे? 6 संस्कार थे। जातक कर्म प्रथम, द्वितीय नामकरणम, तृतीय निष्क्रमणम, चतुर्थ अन्नप्राशनम, पंचम चूड़ाकर्मम और षष्ठ कर्णवेदनम। उसमें से ये शैशव काल के संस्कार में आता है अन्नप्राशन। गुरुगृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु जी के घर अर्थात आश्रम में, गुरुकुल में शिष्य किन नियमों का पालन करते थे? शिक्षा नियमानम, शिक्षा के नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करते थे। अब पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। प्रथम है, संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार मानव के लिए, मानव को कैसे योगदान देता है, किस प्रकार योगदान देता है, संस्कार से क्या फ़ायदे हैं, लाभ हैं,
या महत्व कहें या योगदान कहें। उत्तर है संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। मानव को क्रमशः क्या करता है? परिमार्जित करता है, शुद्ध करता है। दोषापनयन, दोष का उपनयन करता है, उसका शमन करता है, दोष को दूर करता है। गुणाधाने, गुण जो है बढ़ाता है। च योगदानं कुर्वन्ति, इस तरह से यह योगदान करता है मानव के लिए। शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कार यानी विद्यार्थी काल में, शिक्षा अर्जन काल में कौन कौन संस्कार आते हैं? उत्तर है शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ, प्रथम जो है उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन च पंच संस्कार प्रकल्पिता। शैक्षणिक काल में 5 आते हैं। चार्ट में आपको बताया गया कि अक्षरारंभ है, उपनयनम है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तनम है। तृतीय है प्रश्न शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपद्यते। शैशव काल में कौन कौन से संस्कार संपादित किए जाते हैं? तो देखिए शैशव काल में कौन कौन है, देखिए इन्हीं को बस वाक्य में लिख देना है। जातक कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेदनम। तो इनको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णभेदनम च 6 संस्कारों संपद्यते। ये 6 संस्कार संपादित होते हैं। घ विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में मुख्य कौन कौन कार्य होते हैं? तो विवाह संस्कारे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम, वर बहो परस्पर निरीक्षणम, वर और वधू का वधो परस्परम निरीक्षणम, कन्या निरीक्षण, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापित की जाती है, पाणी ग्रहण, हाथ का आदान प्रदान, हाथों में हाथ देना, लज्जा होम, दोनों घरों के लावे को एक साथ मिलाना, सप्तपदी 7 फेरे लेना, सिंदूर दानम, सिंदूर दान करना, वर द्वारा वधू के माथे पर मांग में सिंदूर देना। च मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। ये मुख्य विवाह संस्कार में आते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरणादंतरम संपाद्यते। यानी आदमी व्यक्ति मर जाता है तब ये संपादित होता है। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो जन्म पूर्व गर्भाधानोपरांत पुंसवन संस्कार क्रियते। ये जन्म पूर्व जो 3 संस्कार हैं उन संस्कारों में दूसरा संस्कार है। प्रथम संस्कार गर्भधानम के बाद दूसरा पुंसवन संस्कार किया जाता है। किसके लिए? भ्रूण के लिए, शिशु की सुरक्षा के लिए। 6 नंबर पुरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म। शिष्य लोग वेदारंभ कहाँ करते थे पुराने समय में, प्राचीन काल में? तो पुरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति स्म। प्राचीन काल में जब गुरुकुल हुआ करता था तो विद्यार्थी शिष्य वेदारंभ गुरु जी के घर अर्थात गुरुकुल आश्रम में किया करते थे। ये प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे तरह से जो है बहुत भली भांति आपको समझ में आ गया होगा और यह पूरा हमें लगता है कि यह आपको लाभप्रद साबित होगा।